नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपाइलर डिजाइन के नए वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ LR0 आइटम, और LR0 में आपके दो पार्सिंग टेक्निक थे, LR0 पार्सिंग और दूसरा आपका था SLR पार्सिंग। दोनों पार्सिंग में हम लोग LR0 आइटम कंस्ट्रक्ट करते थे। LR0 आइटम जिसमें दो था, LR0 पार्सिंग और SLR। ठीक, इन दोनों में हम लोगों ने क्या देखा था कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट पार्सिंग टेबल। दोनों में हम लोगों ने देखा था कि पार्सिंग टेबल को कैसे हम बनाते हैं। हमने देखा था कि कुछ ऐसे भी ग्रामर थे जो LR0 नहीं थे बट SLR1 थे। तो एक बात और यहां से निकलती है कि ऑल LR0 ग्रामर विल बी SLR1 but all SLR1 need not be LR0। मतलब ये है कि LR0 SLR1 का सबसेट। तो इसमें हमने पार्सिंग टेबल को कैसे बनाना उसको हमने देखा था। हमको फाइनली करना क्या है कि पार्स ट्री बनाना है। क्या बनाना है? पार्स ट्री बनाना है। तो पार्स ट्री बनाने के लिए हम उसको बाद में देखेंगे, पार्स ट्री बनाने का जो एल्गोरिथम है, क्योंकि जितने भी LR पार्सर आपके होते हैं, चाहे वो ये दोनों LR0 SLR1 हो गया या फिर आप CLR या LALR, सब में पार्स ट्री बनाने का एल्गोरिथम सेम होता है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कहां पे होता है? आपका पार्सिंग टेबल बनाने। तो हम सबसे पहले पार्सिंग टेबल बनाना ही सीखें, उसके बाद देन हम फाइनली पार्स ट्री बनाना सीखें। तो LR0 आइटम में हम ये दोनों चीजों को पढ़ लिए थे। अब हमको क्या पढ़ना है? LR1 आइटम के बारे में। अभी LR1 आइटम किसमें जरूरत पड़ता है? दो होते हैं। इसमें आपको पढ़ना होगा एक CLR1 पार्सिंग और सेकंड होता है आपका LALR पार्सिंग। ठीक, तो अब बात यह है कि ये जो आपका LR0 है ये क्या होता है? LR0 आइटम में, LR0 आइटम में बेसिकली कुछ नया नहीं होता है। LR0 आइटम प्लस 1 लुक अहेड सिंबल। कहने का मतलब क्या है कि हम इसके पहले LR0 देख रहे थे और उसके बाद हम LR0 आइटम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम लोगों ने देख लिया था। अब हम देखेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट LR1 आइटम्स। LR1 आइटम्स की जरूरत आपको पड़ती है CLR1 में और LALR1 में। ठीक, तो LR1 आइटम्स क्या है? LR1 आइटम्स बेसिकली जो आप LR0 आइटम कंस्ट्रक्ट करते थे वो है, और साथ ही साथ और एक नया लुक अहेड सिंबल ऐड कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाता है? LR1 आइटम। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हाउ टू कंस्ट्रक्ट LR1 आइटम। तो देखिए, CLR1 को हम बोलते हैं कैनोनिकल LR और LALR को क्या बोलते हैं? लुक अहेड LR। और इन दोनों में भी हम क्या पहले सीखेंगे? बनाना पार्सिंग टेबल। क्या बनाना सीखेंगे? पार्सिंग टेबल।
तो हम पहले जो है CLR को पढ़ेंगे, फिर LALR को पढ़ेंगे, और इन सबके पहले हम क्या जानेंगे, LR1 आइटम्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो LR1 आइटम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना होता है, LR0 आइटम जैसे कंस्ट्रक्ट करते थे वो कंसेप्ट यूज होगा प्रीवियस जैसे पहले की तरह, और साथ ही साथ एक नया कंसेप्ट ये आएगा आपका लुक अहेड, जो एक लुक अहेड सिंबल इसमें होता है उसका कंसेप्ट आपको नया मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट LR1 आइटम। How to construct LR1 items। इसमें बेसिकली इसमें भी आपको दो बातें जाननी है। नंबर वन क्लोजर ऑफ आई एंड सेकेंड वन इज गो टू ऑफ। तो सबसे पहले हम i, x, तो सबसे पहले हम देखें कि क्लोजर में हम क्या करते हैं। कुछ तो प्रीवियस की तरह है, बस एक लुक अहेड का कंसेप्ट नया ऐड हो जाएगा, और वो हो जाएगा क्लोजर का। देखते हैं क्लोजर ऑफ i इज इक्वल टू व्हाट। पहले हम स्टेप्स लिख लेते हैं। नंबर वन, ऐड आइटम्स i, ऐड आइटम i comma dollar as the look ahead symbol, dollar as a look ahead symbol if I is an augmented item. If I is an augmented item, ऐड आइटम i कॉमा डॉलर, मतलब ये नया डॉलर ऐड करते हैं लुक अहेड सिंबल, ठीक है, ऑगमेंटेड आइटम में। सेकंड स्टेप क्या है, इफ a tends to, if a tends to alpha dot b beta comma dollar is in I and B tends to R is in G, then add what? B tends to dot R comma first of beta comma dollar. Okay, step 3. Repeat second step for every newly added, for every newly added LR1 item. तो ये जो है आपका एक एल्गोरिथम हुआ जिसके थ्रू हम क्लोजर को कंप्यूट करेंगे। सब कुछ प्रीवियस की तरह ही है, जैसे कोई ग्रामर होता था, जैसे हम पहले LR0 में पढ़ते थे, LR0 आइटम कंसिडर करने में अल्फा डॉट बी बीटा है, तो बी से अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो डॉट आर को ऐड करते थे, ठीक है। नया चीज क्या है, यहाँ पे एक लुक अहेड सिंबल अगर डॉलर है और बी का प्रोडक्शन ऐड करना है, तो बी के आगे जो भी चीजें होंगी उसका हम फर्स्ट निकालते हैं और वो उसका क्या हो जाता है, लुक अहेड सिंबल हो जाता है।
आइटम्स को ऐड करने का कंसेप्ट तो जानते थे, लुक अहेड के लिए एक एग्जांपल के हेल्प से हम देखते हैं। S टेंड्स टू AA एंड A टेंड्स टू AA ऑब्लिक B। इसमें हमको अगर क्लोजर निकालना है किसी भी आर्गुमेंटेड आइटम पे, तो इसके लिए अगर हम आर्गुमेंटेड करते हैं तो क्या होगा, आर्गुमेंटेड आइटम क्या हो जाएगा, S डैश टेंड्स टू S और S टेंड्स टू AA, A टेंड्स टू AA एंड A टेंड्स टू B। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्शन ये ऐड हो जाता है, पहले बताया जा चुका है। अगर हमको स्टार्ट कर दिया, तो हम देख रहे थे लुक अहेड का एक कंसेप्ट अलग आएगा। तो अगर हमको आइटम I0 निकालना है तो क्या करेंगे, क्लोजर ऑफ S डैश टेंड्स टू डॉट S। चूंकि ये आर्गुमेंटेड ग्रामर है तो इसमें इनिशियली हम डॉलर ऐड करते हैं एज अ लुक अहेड। तो क्लोजर अगर हम इसका निकालते हैं तो जो आइटम होता है इसको पहले लिखते हैं S डैश टेंड्स टू डॉट S कॉमा डॉलर। ठीक, अब देखिए डॉट S आया तो क्या करेंगे, S का प्रोडक्शन ऐड करेंगे। S का प्रोडक्शन क्या है, डॉट AA एंड S टेंड्स टू डॉट AA। ठीक, ये तो आपको क्लियर है। अब लुक अहेड कैसे ऐड करेंगे इसकी बात हमको देखनी होगी। डॉट S के आगे जो भी चीजें होंगी उसका फर्स्ट निकालेंगे। डॉट S के आगे क्या है, ये कॉमा तो सेपरेटर है, डॉलर है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ डॉलर। फर्स्ट ऑफ डॉलर इज इक्वल टू क्या होगा, हम इसको निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, S डैश S टेंड्स टू डॉट AA कॉमा डॉलर। और सेम यहाँ पे भी S का है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ डॉलर इंप्लाइज S टेंड्स टू डॉट AA कॉमा डॉलर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए डॉट A आ गया तो क्या करेंगे, A का प्रोडक्शन ऐड करेंगे। A टेंड्स टू क्या हो गया, डॉट AA एंड A टेंड्स टू क्या हो गया, डॉट B। अब इसमें लुक अहेड क्या यूज करेंगे, देखिए डॉट AA आया है, इस डॉट A की वजह से हमने प्रोडक्शन में दोनों प्रोडक्शन ऐड हुए हैं, तो इस A के आगे क्या है, ये पूरा है, तो इसका क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ A कामा डॉलर। और सेम यहां पे भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ A कामा डॉलर। ठीक, अब ये अलग बात है कि इसका फर्स्ट ऑफ A डॉलर कितना होगा, फर्स्ट ऑफ A निकालेंगे ये भी हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ A निकालिए, क्या है फर्स्ट ऑफ A, फर्स्ट ऑफ A क्या है आपका, AB। फर्स्ट ऑफ A इज इक्वल टू AB। तो क्या करेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, A टेंड्स टू डॉट AA कॉमा A और B। क्योंकि फर्स्ट ऑफ A डॉलर, ये कॉमा है जो सेपरेटर यूज है, फर्स्ट ऑफ A डॉलर निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ A आएगा AB। इसी तरह से यहां पे भी हो जाएगा A टेंड्स टू डॉट B कॉमा A ऑब्लिक B। तो इस तरह से हम लुक अहेड सिंबल को निकालते हैं और ऐसे हम चीजों को करते हैं। अगर हमको क्लोजर निकालना आ गया तो हम गो टू तो उसी तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि हमने LR0 जब आइटम निकालना सीखा था तो वहां पे भी हमने गो टू निकालना सीखा था। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है, देखिए क्लोजर में भी और गो टू में भी वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। बस डिफरेंस जो है कहाँ पे है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये लुक अहेड का कंसेप्ट है, जिसको हम कैसे ऐड करेंगे इसको हमने बता दिया। अब चलिए हम देखते हैं गो टू के बारे में कि गो टू को कैसे हम कंप्यूट करते हैं। ठीक, चलिए गो टू में देखते हैं। गो टू ऑफ I कॉमा X, इसमें क्या होगा, इफ A टेंड्स टू अल्फा डॉट A बीटा
comma dollar is in I, then go to of 8 tends to alpha dot a beta comma dollar and comma a is this is equal to closure of this is equal to this will be closure of a tends to alpha a dot बीटा कामा डॉलर। ठीक है, देखिए प्रीवियस की तरह ही है, बस एक लुक अहेड सिंबल का कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे क्या है डॉलर लुक अहेड है तो डॉलर हमने, बस यही एक नया कंसेप्ट है, बाकी सब कुछ LR0 की तरह ही है। जैसे अगर हमको एग्जांपल के तौर पे देखना हो तो अगर हम देखें एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर S टेंड्स टू SAB and A tends to AA ऑब्लिक B है और हमको गो टू निकालना है किसका, गो टू ऑफ S टेंड्स टू डॉट S AB कॉमा डॉलर है, ये तो हमारा प्रोडक्शन हो गया, ये लुक अहेड सिंबल हो गया, और गो टू किस पे लगाएंगे, चूंकि S के पहले डॉट है तो S पे गो टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ S टेंड्स टू S डॉट हो जाएगा, डॉट मूव कर जाएगा S डॉट, एक मिनट, हाँ S पे गो टू लगाएं तो S के आगे डॉट हो जाएगा, S डॉट A B कामा डॉलर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ लिखते हैं क्लोजर अगर इसका निकाल रहे हैं कंप्यूट करें तो क्या हो जाएगा, S टेंड्स टू S डॉट ए बी कॉमा डॉलर। अब देखिए डॉट ए आया तो क्या करेंगे, ए का प्रोडक्शन ऐड करेंगे, ए का प्रोडक्शन क्या है, 2 है आपका डॉट ए एंड ए टेंड्स टू क्या हो गया डॉट बी, तो ये दोनों ए का प्रोडक्शन हम ऐड करेंगे और इसके साथ चूंकि डॉट ए है तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ बी कॉमा डॉलर, मतलब हम अलग से कंप्यूट कर लेते हैं उसको, फर्स्ट ऑफ बी कॉमा डॉलर, तो फर्स्ट ऑफ बी क्या है, फर्स्ट ऑफ बी बी इटसेल्फ खुद ही होगा, क्यों, क्योंकि अब वो बी कुछ भी हो उसको हम लिख देते हैं, अगर बी का निकालेंगे वेरिएबल होगा टर्मिनल होगा तो जो भी होगा फर्स्ट ऑफ बी कॉमा डॉलर, एंड यहाँ पे भी हो जाएगा फर्स्ट ऑफ बी कॉमा डॉलर। चूंकि डॉट ए की वजह से ये हमारा दोनों प्रोडक्शन ऐड हुआ है और इसके आगे फिर क्या है आपका, ये दोनों है ये बी कॉमा डॉलर, तो बी कॉमा डॉलर क्या करेंगे हम फर्स्ट ऑफ बी डॉलर ऐड करेंगे इन दोनों के लुक अहेड। तो यही एक कंसेप्ट है, ये वाला लुक अहेड कैसे ऐड करते हैं, यही एक नया कंसेप्ट है, इसी को जानना है और इसको हमने बता दिया। आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, देखते हैं। चलिए हम देखते हैं, कंस्ट्रक्ट CLR1 टेबल, कंस्ट्रक्ट CLR1 टेबल फॉर द फॉलोइंग ग्रामर, फॉर द फॉलोइंग ग्रामर, ग्रामर क्या है आपके, S टेंड्स टू AA एंड A टेंड्स टू AA ऑब्लिक B। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें भी उसी तरह से DFA करेंगे, सब कुछ उसी तरह से बनाएंगे। तो ऑगमेंटेड ग्रामर पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, S डैश टेंड्स टू S, S टेंड्स टू AA, A टेंड्स टू AA एंड A टेंड्स टू B। ठीक,
अब हम I0 को निकालेंगे और फिर उसी तरह से गो टू निकालते चलेंगे, जैसे हम पहले की तरह, बस एक लुक अहेड का कंसेप्ट नया आएगा, फिर हम टेबल बनाने के एल्गोरिथम अलग से देखेंगे, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम I0 को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा, S डैश टेंड्स टू डॉट S कॉमा डॉलर, आर्गुमेंटेड में हम क्या करते हैं, डॉलर बाय डिफॉल्ट ऐड कर देते हैं। फिर आपका डॉट S है तो S के प्रोडक्शन को ऐड करिए, S का प्रोडक्शन है डॉट AA। अब लुक अहेड क्या हो जाएगा, S के आगे जो भी होगा उसका फर्स्ट, आगे सिर्फ डॉलर है, डॉलर का फर्स्ट डॉलर। अब डॉट A आ गया तो क्या करेंगे, A का प्रोडक्शन ऐड करेंगे तो क्या होगा, A का प्रोडक्शन A टेंड्स टू डॉट AA एंड A टेंड्स टू डॉट B, दो प्रोडक्शन ऐड हुआ, इतना तो क्लियर है। अब इसकी वजह से ये दोनों ऐड हुए, तो इसकी वजह से इन दोनों का लुक अहेड भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ A कॉमा डॉलर इस A की वजह से ऐड हुआ, तो इसके आगे का ये पोर्शन है A कॉमा डॉलर है, तो फर्स्ट ऑफ A निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हम निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑफ A कॉमा डॉलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ A क्या है, AB। अगर सपोज हमको फर्स्ट ऑफ A में अगर हमको नल मिलता तो क्या करते हैं, डॉलर में आगे जाते। तो यहाँ पे क्या है, A ऑब्लिक B इसमें भी, A ऑब्लिक B इसमें भी। दिस इज योर आइटम नंबर 0Y0, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, बस लुक अहेड इस पे गो टू लगाते जाएंगे, S के पहले डॉट है तो S पे गो टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, S डैश टेंड्स टू S डॉट कॉमा डॉलर, दिस इज योर I1। फिर हम इस A पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, S टेंड्स टू A डॉट A कॉमा डॉलर, और डॉट A आया तो A का प्रोडक्शन ऐड होगा, A का प्रोडक्शन क्या है, डॉट AA एंड A टेंड्स टू क्या है, डॉट B। अब इन दोनों में लुक अहेड क्या ऐड होगा, इस डॉट A की वजह से ये दोनों प्रोडक्शन हुआ, तो डॉट A के बाद जो होगा उसका फर्स्ट निकालेंगे। तो डॉट A के बाद आपका क्या है, डॉलर, तो डॉलर का फर्स्ट क्या होगा, डॉलर इसमें भी, डॉलर इसमें। दिस इज योर आइटम नंबर 2, दिस इज I2। इसके बाद स्मॉल A पे लगाएंगे थर्ड प्रोडक्शन में, तो क्या हो जाएगा, A टेंड्स टू A डॉट A कॉमा AB, ठीक। अब देखें डॉट A आ गया तो A के प्रोडक्शन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A टेंड्स टू डॉट AA एंड A टेंड्स टू डॉट B। अब बात यह है कि लुक अहेड क्या ऐड करेंगे, अब देखेंगे लुक अहेड क्या ऐड करेंगे, बेसिकली लुक अहेड डॉट A है, इसके आगे क्या है आपका A कॉमा B, तो इसका फर्स्ट निकालेंगे तो A अलग है B अलग है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, A अलग और B अलग, इसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा A ऑब्लिक B। दिस इज योर आइटम नंबर 3, ठीक है। फिर हम लास्ट वाले पे आएंगे, B पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, A टेंड्स टू B डॉट A कॉमा B, दिस इज योर I4। I0 आपका क्या हुआ, ओवर हो गया। अब हम I1 पे चलते हैं, I1 आपका ऑलरेडी ओवर है। I2 में आते हैं, I2 में इस A पे लगाते हैं हम गो टू, तो क्या हो जाएगा, S टेंड्स टू AA डॉट कॉमा डॉलर, दिस इज योर I5, ठीक है। फिर हम A पे लगाएंगे, स्मॉल A पे, देखिए क्या हो जाएगा, A टेंड्स टू A डॉट A कॉमा डॉलर, और डॉट A आया तो क्या हो जाएगा, A का प्रोडक्शन ऐड करेंगे, A का प्रोडक्शन ऐड करेंगे तो क्या होगा, A टेंड्स टू डॉट AA एंड A टेंड्स टू डॉट B। अब लुक अहेड क्या ऐड करेंगे, डॉट A के बाद डॉलर है तो डॉलर का फर्स्ट निकालेंगे और दोनों में क्या हो जाएगा, आपका डॉलर ऐड हो जाएगा। अब आप देखें पहले हम पढ़ते थे LR0 में, देखिए जो ये है I3 में जो प्रोडक्शन है, देखिए A टेंड्स टू A डॉट A, A टेंड्स टू A डॉट A, A टेंड्स टू डॉट AA, A टेंड्स टू डॉट AA, A टेंड्स टू डॉट B, A टेंड्स टू डॉट B। हमारे प्रोडक्शन सेम है। LR0 में क्या होता था, प्रोडक्शन अगर सेम होते तो हम नया स्ट्रेट नंबर नहीं देते थे, बट यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन तो सेम है
बट यहाँ पे देखिए तीनों में लुक अहेड ए बी है, यहाँ पे तीनों में लुक अहेड क्या है, डॉलर है। लुक अहेड में डिफरेंस है तो स्टेट चेंज हो जाएगा। I3 नहीं देंगे क्योंकि हमारा लुक अहेड चेंज है, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया। इसी तरह से फिर जब हम इस B पे जब हम गो टू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, A टेंड्स टू B डॉट कॉमा डॉलर। आप देखें A टेंड्स टू B डॉट यहाँ पे भी है, A टेंड्स टू B डॉट यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे लुक अहेड A ऑब्लिक B है, यहाँ पे क्या है, डॉलर है। तो दोनों स्टेट अलग अलग होंगे। स्टेट तभी सेम होंगे जब प्रोडक्शन के साथ साथ लुक अहेड भी सेम होंगे तब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा I2 ओवर हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं, I2 ओवर हो गया, अब हम चलते हैं I3 पे लगाते हैं गो टू। तो I3 पे लगाते हैं हम इस A पे, तो क्या मिलेगा, A टेंड्स टू AA डॉट AB, दिस इज योर I8, ठीक। फर्स्ट वाले प्रोडक्शन पे लगाया। अब सेकंड प्रोडक्शन पे जब हम लगाएंगे तो हमको सेल्फ लूप बनेगा। जब हम स्मॉल a पे लगाएंगे तो हमको यही सेम प्रोडक्शन मिल जाएगा I3 वाला ही, और जब B पे लगाएंगे तो हमको मिल जाएगा I4 वाला। तो I3 भी आपका क्या हुआ, ओवर हो गया। I4 ऑलरेडी आपका डॉट राइट एंड पे पहुंच चुका है। चलिए I6 पे आते हैं। I6 में चलते हैं पहले प्रोडक्शन में, इसमें कैपिटल A पे लगाते हैं तो A टेंड्स टू AA डॉट कॉमा डॉलर, दिस इज योर I9। और जब हम सेकंड प्रोडक्शन पे लगाएंगे तो इस पे लगाएंगे तो आपको सेम मिल जाएगा यही I6 वाला। और फिर B पे लगाएंगे, B पे A टेंड्स टू डॉट B पे तो हमको मिलेगा I7, दिस इज I7। I6 भी ओवर हो गया, I7 पे भी डॉट राइट एंड पे पहुंच चुका है, I8 में भी डॉट राइट एंड पे पहुंच चुका है। चलिए I9 पे चलते हैं, I9 पे भी डॉट राइट एंड पे पहुंच चुका है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सारे प्रोडक्शन में डॉट हमारे राइट एंड पे पहुंच गए हैं। तो ये हमारा कंप्लीट DFA हो गया। सब कुछ प्रीवियस की तरह ही है, जैसे हम LR0 आइटम कंस्ट्रक्ट करते थे उसी की तरह यहाँ पे भी सब कुछ है, LR1 में भी। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक लुक अहेड का कंसेप्ट अलग से आ जाता है, और लुक अहेड का जो कंसेप्ट अलग से आता है उसके लिए भी हमने बता दिया कि कैसे लुक अहेड को ऐड करते हैं, कैसे चीज़ों को आगे करते हैं। हम जब ये टेबल बना लेंगे तो इसी की हेल्प से हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट CLR1 पार्सिंग टेबल। तो हमने ये DFA बना लिया, इस DFA की हेल्प से हम पार्सिंग टेबल बनाएंगे। लेकिन अभी हम एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे हम LR1 आइटम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब हम LR1 आइटम को कंस्ट्रक्ट करके अच्छे से सीख लेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, देन हम नेक्स्ट एल्गोरिथम पढ़ेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट CLR1 टेबल यूजिंग LR1 आइटम्स, तब हम उसको देखेंगे, ठीक है।